सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हम भी बढ़िया हैं। आपको याद होगा, पहले मैंने वाक्य के अंदर आपको अंग के बारे में बताया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। आज मैं वाक्यों के भाग के बारे में बता रही हूँ कि वाक्य के भाग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं बच्चों, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। वाक्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अर्थ के अनुसार और दूसरा होता है रचना के अनुसार। अर्थ यानी किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थ समझते हो बेटा? किसी चीज़ का अर्थ बताना, यानी वाक्य को देखकर उसकी जानकारी हासिल करना। और एक होता है रचना के अनुसार कि उसकी बनावट कैसी है। तो सबसे पहले हम अर्थ के अनुसार वाक्य पढ़ेंगे। इसके 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा होता है संदेहवाचक वाक्य, सातवां होता है संकेतवाचक वाक्य और 8वां होता है विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको ये 8 अर्थ के अनुसार जो वाक्य के भेद हैं उनको समझाऊंगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं बहुत इजी तरीके से आपको इसका वर्णन करूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर सुनना और ध्यान देना है। ठीक है। अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, वाक्य के 2 भाग होते हैं। 2 भाग बताए थे मैंने, एक होता है अर्थ के अनुसार और एक होता है रचना के अनुसार। शाबाश। तो जो अर्थ के अनुसार होते हैं उनमें 8 प्रकार होते हैं, यानी 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विधानवाचक वाक्य। क्या? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य यानी सूचना देना, सूचना देना यानी जानकारी देना, यानी कोई बातों के या वस्तु स्थिति के बारे में बताना। जैसे पृथ्वी गोल है, आपको मैंने सूचना दी पृथ्वी गोल है। ठीक है। ऐसे ही मैं कल बीमार थी, दूसरा वाक्य हो सकता है मैं कल बीमार थी। ठीक है, आपने इसके बारे में हमें सूचना दी। यानी विधानवाचक वाक्य क्या होता है? बेसिकली सूचना देना। ओके। दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेध से यानी मना करना। निषेध माने मना करना, यानी कार्य का न होना या मना करना, मना कर देना निषेधात्मक वाक्य है। जैसे फूल मत तोड़ो, यानी मैंने आपको मना कर दिया कि फूल क्या मत करो, मत तोड़ो। ओके। एक सेंटेंस और बना सकते हैं आप, मैं नहीं खेल सकता। आप कोई भी कारण से मना कर सकते हैं, मैं नहीं खेल सकता, यानी निषेधात्मक वाक्य का अर्थ होता है मना करना। समझ में आया? यानी कार्य का न होना। तीसरा होता है प्रश्नवाचक। जैसे नाम के अनुरूप ही पता चलता है, प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछना, है ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में आता है प्रश्न। जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, किसी से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब हम कक्षा में घुसते हैं तो हम प्रवेश करने के लिए बोलते हैं बेटा, टीचर को क्या पूछते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन मैम? तो ये कौन सा वाक्य हुआ? प्रश्नवाचक, यानी आप उनसे प्रश्न कर रहे हैं और वो क्या, कौन, कब और कैसे से शुरू हो सकता है। समझ में आया? इसके बाद आएगा आज्ञावाचक। आज्ञा यानी आज्ञा देना। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य होता है आदेश देना, निर्देश देना, आज्ञा, अनुमति देना। मैं आपको इस कार्य करने की अनुमति देती हूँ, यानी आज्ञा देती हूँ। या हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे तुम बैठकर पढ़ो। ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि तुम बैठकर पढ़ो। आज्ञावाचक वाक्य यानी बच्चों आदेश, किसी को निर्देश देना, आज्ञा देना, अनुमति देना।
समझ में आया? ठीक है। 5वां वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी हमारे मन की इच्छा। ठीक है। इच्छावाचक वाक्य यानी इच्छा के अनुरूप, जैसे इच्छा, सुझाव, किसी चीज़ का हम सुझाव देते हैं कि हमें ऐसा अच्छा लगता है। अब आपके ऊपर है कि आप उस इच्छा को मानते हैं कि नहीं। आशीर्वाद देना। ठीक है। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, हम ऐसा आशीर्वाद कई बार बड़ों से लेते हैं, या हम बड़ों के पाँव छूते तो बड़े हमें क्या बोलते हैं? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। या भी आपने रामायण और महाभारत पढ़ रहे हो तो उसमें क्या दे रहा है? अगर हम उनके हाथ जोड़ते हैं या उनका अभिवादन करते हैं तो हमें क्या कहते हैं? खुश रहो, विजयी भव, ऐसा बोलते हैं। ये हमारी इच्छा, सुझाव या आशीर्वाद के तहत ये वाक्य आते हैं, जिन्हें कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। समझ में आया? छठा है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी शंका करना। ठीक है। यानी एक मन में विचार करना कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यानी संदेह करना, शंका करना। यानी बच्चों हमारे मन में आता है, क्या हम ये संदेह करते हैं कि कई बार हमें लगता है शायद बारिश हो जाए, बादल को देखकर हमें लगता है, पर कई बार ऐसा नहीं होता है ना। यानी हमारी शंका या संदेह रहता है। अगला है 7 नंबर पर संकेतवाचक वाक्य। संकेत समझते हो? इशारा करना। कार्य की सफलता तथा असफलता दूसरे कार्य पर निर्भर होती है। यानी कार्य अगर करा की जो सफलता है और असफलता है दूसरे कार्य पर निर्भर होती है। जैसे कि बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी। समझ में आया? कि अगर मान लो बारिश अच्छी होगी तो किसान क्या सोचता है? फसल भी अच्छी होगी। तो इसमें कार्य की सफलता किस पर निर्भर है? बारिश पर। किस पर निर्भर है? बारिश पर। कार्य की सफलता तथा असफलता दूसरे कार्य पर निर्भर होती है। पहला कार्य बारिश होना, ये कार्य की सफलता असफलता है, और फसल भी अच्छी होगी। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी कार्य की सफलता दूसरे वाक्य पर निर्भर करती है। जब आप इसका सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तब आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। 8वां होता है विस्मयादिवादक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य, आपने विस्मयादिबोधक शब्द भी पढ़े हैं ना, वैसे विस्मयादिवाचक वाक्य भी होते हैं। इसमें आते हैं खुशी और आश्चर्य और शोक के भाव। जैसे ओ ये क्या हो गया, आहा मैं घिर गया। ये सारे वाक्य आश्चर्यचकित भाव आते हैं। जहाँ जैसे मान लीजिए आज आप पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, मम्मी पापा आपको बोलते हैं बच्चों शाम को आज हम पिज़्ज़ा खाने चलेंगे। ओह, आश्चर्य होता है ना, वाव। हमारे मुंह से ऐसे कई बार शब्द निकलते हैं ना, तो ये सब क्या होता है? विस्मयादिवाचक वाक्य। समझ में आया बच्चों? यानी अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, और ये 8 भाग अलग अलग तरह के होते हैं। आप वापस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। इसका अर्थ होता है सूचना देना। समझ में आया? दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, कार्य न होना। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न, क्या, कौन, कब, कैसे। समझ में आया? फिर होता है आज्ञावाचक वाक्य, आदेश देना, निर्देश देना, आज्ञा देना, अनुमति देना। ठीक है। फिर है इच्छावाचक वाक्य, इच्छा, सुझाव, आशीर्वाद देना। फिर है संदेहवाचक वाक्य, यानी संदेह देना। ठीक है बच्चों। फिर संकेतवाचक, फिर विस्मयादिवाचक। आज आपने वाक्य के 8 अर्थ के अनुसार 8 भाग पढ़े। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।